Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे। जानती हूँ मैं बहुत टाइम बाद ऐसे फेस टू फेस वीडियो बना रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो आई एम सॉरी एंड आई वॉन्टेड टू टेल दैट मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मैं ऐसे फेस टू फेस वीडियोस नहीं बना पा रही थी, बट नॉट एनी मोर। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे जिसमें आपको मेरा फेस देख सके, हम लाइव शफलिंग कर सकें, उस तरीके की वीडियोस आगे भी बनाने की कोशिश करूँगी। डेफिनेटली आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक दोज काइंड ऑफ वीडियोज़ एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से एक बार फिर से कनेक्ट करके। बात करें हम अगर इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी मंथली लव रीडिंग के बारे में। जी हाँ, फॉर द सितंबर 2021 की लव रीडिंग्स फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। आई होप आपको अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोस डाली हैं वो पसंद आ रही हैं, आप उनसे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस ले पा रहे हैं। एंड मुझे इसकी वैलिडेशन मिलती है आपके कमेंट्स पढ़ के। आपने जो मेल के थ्रू जो चीज़ें अपनी शेयर करी हैं, जो भी आपने कमेंट्स डाले हैं, आई रियली अप्रिशिएट दोज एंड आई नो दैट यू आर एंजॉइंग दीज वीडियोज़ अ लॉट। एंड इसीलिए मैं ये सीरीज़ जो मंथली सीरीज़ है लव रीडिंग की, स्पेशली मैं आपके सामने लेके आई हूँ। ऑल्सो वन मोर थिंग, अ न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे सून। आई विल बी लॉन्चिंग माई ओन वेबसाइट, सो आप डायरेक्टली वहाँ पर जाकर अपनी सर्विसेज बुक करवा सकते हैं अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। अदरवाइज़ फॉर नाउ आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। सारी की सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। तो यही चीज़ें हैं। एंड ऑल्सो जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, मोटिवेटिंग मी एंड शोइंग योर validation that you are somewhere getting connected with my videos. Also, जो चैनल अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, I suggest you please do subscribe to my channel so that you get notified every time I release a new video. Alright, and that's it. And now let's straight away get into your monthly readings. Hi Leos and welcome to your monthly love reading. आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपके लिए थीम ऑफ द मंथ क्या आ रहा है। क्या वो ऐसी मेजर चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जिस पे आपको चीज़ें कंसिडर करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो आपके लिए कार्ड आया है ऑलवेज लुक फॉर द गुड इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। आप ये देख सकते हैं। मैं ऑल्सो आपको इसके पीछे की इमेज भी दिखाना चाहूँगी। इफ़ यू सी, यहाँ पे डेजर्ट है, सैंड ड्यून्स हैं। ठीक है, तो इनसे ना मुझे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। इफ़ आई कनेक्ट द इमेज एंड द मैसेज ऑन दिस, कि जब हम एक डेजर्टेड प्लेस पे होते हैं, स्पेशली डेजर्ट में, वहाँ आसपास कोई नॉर्मल फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, पानी की, खाने की, सोने की, ऐसी नॉर्मल फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं जैसे कि लैंड एरियाज़ में होती हैं या प्लेन्स में होती हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी आप क्या अच्छी चीज़ ढूंढ सकते हैं, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कि आपके सामने, आपकी आंखों के सामने एक विशाल डेजर्ट है, रेत ही रेत है आपके आसपास। ठीक है, लोगों ने कभी कभार ये चीज़ें नहीं भी देखी होती हैं, तो उनसे भी, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में से भी आप अच्छी सिचुएशंस या अच्छी चीज़ें क्या ले सकते हैं, वो आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि ये सब नज़रिए की बात होती है कि आप किस नज़रिए से कैसी अपनी उस सिचुएशन को देख रहे हैं। अगर आप बुरी सिचुएशंस में बुरा ढूंढेंगे तो आपको बुरा ही दिखेगा, लेकिन अगर आप बुरी सिचुएशंस में अच्छा देखने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छा भी दिखेगा। ये ध्यान दीजिए कि ऐसी चीज़ हुई तो हुई क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या यूनिवर्स मुझे सिखाना चाह रहा है, क्या वो बताना चाह रहा है, मैं इससे क्या लेके जाऊं। तो ऐसा अगर आप माइंडसेट रखते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा लियोज। इट इज़ वेरी गुड फॉर यू कि आप हमेशा जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन होती हैं, इवन अच्छी सिचुएशंस में, उसमें से भी आपको क्या लेना चाहिए और क्या पीछे छोड़ देना चाहिए, ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं।
तो दिस इज़ द थीम फॉर यू माय डियर लियोज। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है इस मंथ में। अगर आपको ऐसी सिचुएशन अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन देखते हैं तो उसमें से आपको अच्छी ही चीज़ें लेनी है। हम कार्ड्स पुल आउट करके ज़रूर देखेंगे कि आपके लिए एग्जैक्टली क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम टैरो, आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं लियोज की लव लाइफ में फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021। लेट्स सी। ओके, ऑल राइट। सो लियोज, आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है 3 ऑफ कप्स का। ठीक है, सो 3 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो मुझे यही बता रहा है यहाँ पे लियोज कि आपकी जो एनर्जीज हैं काफ़ी ज़्यादा पार्टी मोड में रह सकती है। जिसे मैं कहूँ कि आप इस मंथ में काफ़ी केयर फ्री रहने वाले हैं और काफ़ी, मैं बोलूँ तो आप इंडल्ज होंगे आउटर वर्ल्ड में। ठीक है, मोर देन गेटिंग इन कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ या योर फैमिली या फिर इवन देन योर पार्टनर। तो आप जो हैं आउटर वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्शन में रहने वाले हैं। हो सकता है कि आप इस पूरे ही मंथ में अपने काम पे ज़्यादा फोकस करें। अपनी जो भी आपकी एबिलिटीज़ हैं, जो भी आपकी जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपकी करियर में ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप उस पर ज़्यादा फोकस करें रादर देन योर लव लाइफ, एंड इट इज़ परफेक्टली फाइन। बिकॉज हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ प्यार प्यार और बस प्यार वाली ही फीलिंग्स में रहें। इट इज़ नेसेसरी कि हम अपने काम पे भी फोकस करें। स्पेशली अगर सिचुएशन नहीं चल रही तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, चेंज योर सिचुएशंस एंड फोकस ऑन समथिंग एल्स। ऑल राइट, सो आपकी तो एनर्जीज मुझे यहाँ पे यही दिख रही हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पे यही बताता है किसी तरीके की सेलिब्रेशंस, गेट टुगेदर, बहुत ही प्लेफुल एनर्जीज आपकी यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं। बात करें अगर हम आपके पार्टनर की एनर्जीज की, तो उनके लिए कार्ड आया है द मून का, जो कि मुझे साफ बता रहा है कि आपके पार्टनर किसी भी चीज़ को लेके थोड़े से वरीड हो सकते हैं, थोड़े से परेशान हो सकते हैं। मे बी दिस पर्सन नीड्स योर अटेंशन, दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू टेल you a lot of things, this person might want to spend a lot of time with you। ठीक है, बट आपकी एनर्जीज, आपके जो मूड है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट नज़र आ रहे हैं। यू आर मोर ऑफ एन आउट गोइंग पर्सन, एंड आप इतना ज़्यादा अपनी लव लाइफ पे, अपने रिलेशनशिप में आप चाह रहे हैं कि मैं उतना ना फोकस करूं। आपकी एनर्जीज बहुत ही प्लेफुल एंड आउट गोइंग नज़र में आ रही हैं। वेयर इज योर पर्सन somehow this person wants to spend time with you, this person might want to share few things with you, because हो सकता है कि इनके इंटरनल लेवल पे बहुत ऐसी ऊपर नीचे जो चीज़ें चल रही हों जिनकी वजह से ये ऐसी एनर्जीज में आ रहे हों। सो आपके लिए लियोज यही सजेस्टेड है कि थोड़ा सा अगर हो सके तो आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। जहाँ पे आप इतना आउटगोइंग हो रहे हैं, आप बाहर लोगों से मिल रहे हैं, सो व्हाई डोंट यू टेक योर पार्टनर अलोंग विद यू, या फिर आप साथ में कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। इवन अगर आप उनसे हाफ एन आवर 1 आवर भी अगर आराम से बैठ के बात करती हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। बिकॉज योर लव्ड वंस ऑलवेज सीक योर अटेंशन, योर लव्ड वंस ऑलवेज वॉन्टेड टू बी विद यू। क्योंकि वो आपके साथ एक एक प्रोटेक्टिव लेयर में रहते हैं। उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अगर आप उनके साथ हैं तो सब चीज़ें अच्छी ही होंगी। ठीक है, और ये मैसेज भी आपके लिए आता है कि ऑलवेज लुक फॉर द गुड इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो इस मैसेज को लेके, इस थीम को लेके भी आप अपनी लव लाइफ में एक स्पार्क ला सकते हैं, एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आ सकते हैं। ठीक है, आप उनको ये गाइड कर सकते हैं कि अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है ना, तो उसमें से भी कुछ अच्छा देखने की कोशिश करो। ठीक है, तो आप ये मैसेज देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप उनको ये चीज़ गाइड कर सकते हैं और ये चीज़ अपनी लाइफ में भी आप लेकर आ सकते हैं लियोस। ठीक है, तो आप दोनों की एनर्जीज कुछ ऐसी हैं। आगे हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग मंथ। ओके लियोस, आपके लिए कार्ड आया है डिटैचमेंट का, विच सेज विद डिटैचमेंट यू फाइनली फील होल इनसाइड with or without the fulfillment of a particular desire. Ironically, that's often when it's fulfilled.
ठीक है। इसका साफ सरल शब्दों में मैं यही बोलती हूँ कि जब आप चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, जब किसी को पाने की इतनी ज़्यादा चाह हो जाती है कि वो डिज़ायर की बजाय ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो जाए, तो वो चीज़ नहीं होती है। दैट नेवर वर्क्स लियोज। लेकिन अगर आप अपना काम करके उसको छोड़ दें, यूनिवर्स पे छोड़ दें कि ठीक है, अब मैं इतनी ज़्यादा मोह नहीं रखूँगा उस चीज़ से, इतना ज़्यादा डिज़ायर नहीं रखूँगा या नहीं रखूँगी उस चीज़ से, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ अपने डिवाइन टाइम पे हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जिस चीज़ के साथ या जिस पर्सन के साथ, जिस सिचुएशन के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं कि वो अब धीरे धीरे करके एक ऑब्सेशन बनती जा रही है, तो आप उस चीज़ से थोड़ा सा विड्रॉ हो जाएं, थोड़ा सा डिटैच हो जाएं उस चीज़ से एंड फोकस ऑन समथिंग एल्स। ठीक है। आप दोनों के लिए ही मैं यहाँ पे यही चीज़ बोलूँगी लियोस कि आप दोनों के लिए ही ये चीज़ें ज़रूरी हैं, स्पेशली आपके पार्टनर के लिए। आप उनको गाइड कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपकी तो एनर्जीज बहुत ही प्लेफुल मुझे नज़र में आ रही हैं। ठीक है। सो आप उन अपने पार्टनर को इस चीज़ में गाइड कर सकते हैं। अगर वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेकर बैठ गए हैं, किसी चीज़ के पीछे पड़ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं किसी चीज़ से, तो आप उनको इस तरीके की गाइडेंस दे सकते हैं। आप उनको हेल्प कर सकते हैं उन सिचुएशंस में से निकलने के लिए। आप हेल्प कर सकते हैं कि वो ऐसी नेगेटिव एनर्जी से या ऐसी एनर्जी से निकल के एक दूसरे एस्पेक्ट में सोचें। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं लियोज उनके साथ में। और अगर आप खुद अगर डीप डाउन ऐसी एनर्जीज में है, तो उसको भी आप जो है अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करिए। ठीक है। सो दिस इज द मैसेज फॉर यू लियोज। आई होप यू हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. Do subscribe to this channel, hit the button like and comment down below and let me know how did you find this reading. Also, let me know कि आप इससे कितना रेजोनेट हो पाए हैं। ठीक है। Till we meet next time, take care and bye bye.